हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा आज का जो सेशन है बेटा, वो फंक्शन के बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को लेकर के है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि फंक्शन क्या होता है। एक बार मैं फिर से बताता हूं कि फंक्शन बेटा एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। फंक्शन और कुछ नहीं है, ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। और ये किस कैसे कैसा कैसा ये रिलेशन है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, वो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। जैसे कि मैंने वहां बताया है कि वन वन क्या है, ऑन्टो क्या है, फिर वन वन को इंजेक्टिव कहते हैं, ऑन्टो को हम लोग देखो सर्जेक्टिव कहते हैं, और एक ऐसा फंक्शन जो कि वन वन भी हो और ऑन्टो भी हो, उस फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। ये मैंने प्रॉपर तरीके से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कराया हुआ है। तो बेटा आज हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ नंबर्स की तरफ चलेंगे, और जब हम नंबर को समझ लेंगे तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ फंक्शन के बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस को लेंगे। सही है ना? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले एक चीज समझो, फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस को करने से पहले वो वेपन क्या होना चाहिए जिसको हमें लोड करके रखना है। तो ध्यान दो बेटा, सबसे पहले आपको ना छोटे छोटे नोटेशंस पता होनी चाहिए। जैसे पहला नोटेशन अगर मैं आपसे बोलूं आर, तो बेटा आर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर। आर का मतलब होता है रियल नंबर। अब ये रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो भी चीजें हैं वो पूरा का पूरा हमारा रियल नंबर कहलाता है। वो हमारा माइनस का 2 भी हो सकता है, वो माइनस का 2.5 भी हो सकता है। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सभी के सभी बेटा क्या होते हैं? वो हमारे रियल नंबर होते हैं। अब जो दूसरा नोटेशन हमको याद करना है वो है हमारा ये n। और ये n क्या है? तो n है बेटा नेचुरल नंबर। n क्या है हमारा? ये है हमारा नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या है? तो एक बात समझना, जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाने वाले नंबर जिनकी स्टार्टिंग 1 से होनी चाहिए, है ना, वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ये पॉजिटिव होंगे, 1 2 3, है ना, सभी के सभी ये पॉजिटिव होते हैं। ये 1 से स्टार्ट होता है। तो ये रियल नंबर और नेचुरल नंबर को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और देखो, और मैं आपको जो एक्स्ट्रा जो बातें हैं, ये पॉइंट नंबर 1 था नोटेशन, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था। और जो बेटा जो दूसरा पॉइंट है जो हमें समझना है फंक्शन को पढ़ने से पहले, वो ये है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ सकता है, और अगर उसका क्यूब करते हैं तो क्या आ सकता है। क्योंकि ये चीजें जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चंस लगाओगे तो ये काम आएगा। जैसे मैंने आपसे बेटा क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला कि मान लो कि मैंने कोई एक नेचुरल नंबर लिया। मैंने क्या लिया बेटा? कोई एक नेचुरल नंबर लिया, यानी कि वो 1 से लेकर के वो कुछ भी हो सकता है ना, 1 से लेकर के ऐसे वो नंबर्स इंफिनिटी तक बन सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 2। अब देखो मैंने इसकी पावर क्या किया? स्क्वायर किया, तो ये मेरे को क्या मिलेगा? 4। क्या मिलेगा? 4। तो आप ये समझो कि बेटा अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, अब ये नंबर कैसा भी हो सकता है, चाहे वो रियल नंबर हो नेचुरल नंबर हो, हमारे पास कोई भी एक नंबर है, और अगर इस नंबर की पावर आपको इवन मिला, इस नंबर की पावर अगर आपको इवन मिला, अब बेटा ये इवन क्या हो सकता है? 2, क्या हो सकता है? 4, और ये क्या हो सकता है? 6। कुछ भी हो सकता है ना इवन में। अगर ये इवन मिला तो जो भी मेरा आंसर आएगा, ध्यान रखना, जो भी मेरा आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉइंट नंबर 1, किसी भी नंबर की अगर पावर इवन हो तो हमेशा वो आंसर क्या देगा? पॉजिटिव देगा, हमेशा वो पॉजिटिव देगा। और वैसे ही बेटा, जैसे मान लो कि ये पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये दूसरी चीज कि अगर कोई भी हमारे पास ये नंबर है और अगर इसकी पावर ऑड है ना, अब कोई नंबर की पावर इवन है, अब ये देखो वो नंबर ना, देखो ये माइनस में भी हो सकता है,
वो नंबर जो है वो माइनस में भी हो सकता है। जैसे मान लो कि माइनस का कोई भी नंबर दे रखा है, अगर उसकी पावर देखो इवन हो गई तो वो पॉजिटिव ही देगा। आपने कुछ भी ट्राई कर लो, आप ऐसे देखो, ये -2 का पावर देखो ये इवन कर दो तो देखो आपको +4 ही मिलेगा। वैसे ही बेटा ये 2 को आप कर दो तो भी आपको देखो +4 ही मिलेगा। मतलब कि आप कोई भी नंबर का, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा। पावर इवन हुई तो वो पॉजिटिव ही देगा। और वही मान लो कि अगर कोई नंबर है, वो नंबर नेगेटिव भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नंबर है, अगर उसकी पावर ऑड है तो वो प्रॉपर वो क्या आंसर देगा हमको, वो पूरा का पूरा बेटा वो नेगेटिव आंसर देगा। कैसा आंसर देगा, वो नेगेटिव ही आंसर देगा। अब आप चाहो तो एक एग्जांपल के साथ भी समझ सकते हो। जैसे मान लो बेटा कि मैंने बोला -2 की पावर 3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, -2 इंटू -2 इंटू -2। आप सबको ये ब्रैकेट में बंद कर लो। तो बेटा ये -2 को -2 से करोगे क्या मिलेगा, +4। वैसे ही यहां पे भी तो देखो -2 है, अब इसको भी बेटा करोगे तो क्या मिलेगा, -8। तो ये कहानी है कि अगर माइनस की पावर ऑड हुई तो क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। और अगर माइनस की पावर अगर इवन हुई तो हमें आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये बेटा कहानी है पूरा। और ये वो हमारा बेस है, ये वो चीजें हैं जो हमें फंक्शन के क्वेश्चन को करते समय ध्यान देना है। अब आओ एक एक करके हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आओ इधर। जैसे कि बेटा पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये है डायरेक्ट कि द फंक्शन f, एक हमारे पास f फंक्शन है जहां r से r, अब समझ में आया ना मैंने क्यों बताया कि आपको r को जानना ज्यादा क्यों जरूरी है। तो बेटा ये r से r क्या बता रहा है कि ये रियल नंबर से रियल नंबर की कहानी है। मतलब एक आप सेट ये पकड़ो और बेटा एक आप सेट ये पकड़ो, यहां पे भी रियल नंबर होने चाहिए और यहां पे भी रियल नंबर होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। तो r से r फंक्शन है गिवन बाई f ऑफ x 2 इंटू एक्स। मतलब कि जो भी फंक्शन है, यानी कि जो f ऑफ x है बेटा वो 2 इंटू एक्स है। तो यहां पे क्या चीज सही होगा, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, कि ये मेनी वन होगा कि ये बाइजेक्टिव होगा, ये हमें यहां पे चीजों को बतानी है कि क्या ये सही हो सकता है। तो आप बेटा एक करके हम लोग ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज देखो कि अगर ये r है तो चीजें माइनस में भी बन सकती हैं और चीजें यहां प्लस में भी बन सकती हैं। तो मैंने यहां पे कुछ ना देखो नंबर्स लेने की कोशिश किया है। लेट सपोज मैंने यहां नंबर लिया है -1, फिर मैंने यहां लिया है 1, ऐसा समझो, फिर मैंने ले लिया 0 1 2, फिर मैंने बेटा यहां नंबर ले लिया 3। वैसे ही यहां भी मैंने कुछ नंबर ले लिया, जैसे मान लो ये भी रियल नंबर ही है तो सेम टू सेम ले सकते हैं। जैसे मान लो कि -1 0 1, कुछ भी ले सकता हूं बेटा मैं, 2 3 4, और ये चलता जाएगा ना इन्फिनिटी तक। ये भी बेटा इन्फिनिटी तक जाएगा, डोंट वरी। ये r से r की बात हो रही है। अब मुझे यहां पे क्या क्या देखना है, पहला चीज कि क्या ये 1 1 है। अब ये 1 1 पता करने के लिए कैसे देखेंगे, आप खुद सोचो कि अगर आप पहले -1 को चूज करो तो फंक्शन क्या दिया हुआ है कि 2 इंटू एक्स, मतलब कि बेटा 2 इंटू -1, तो आपको क्या मिला, माइनस का 2। आपको यहां पे क्या मिला, माइनस का 2 देखने को मिला। तो मान लो कि यहां पे आपको माइनस का 1 नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो बेटा ये कहीं ना कहीं तो -2 से मैच करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, जब ये इंफिनिटी तक जा ही रहा है तो माइनस इंफिनिटी तक, क्योंकि -2 भी तो वही आता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मेरा -1 होगा वो कहीं ना कहीं बेटा ये -2 के पास जा करके ये क्या करेगा, मैच करेगा। वैसे ही तुम 0 को देखो, अगर बेटा तुम x की जगह 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 क्या मिलेगा, ये तो 0 ही मिलेगा ना। यहां पे तो ये चीज है तो देखो 0 ही मिलेगा। और यहां पे देखो समझने की कोशिश करो, अगर तुम यहां पे 1 रखो, तो अगर तुम 1 रखोगे यहां पे तो बेटा 2 इंटू 1 क्या मिला, 2 मिलेगा। मतलब कि जो ये हमारा 1 है वो 2 के साथ चला जाएगा। अगर आप 2 रखोगे तो बेटा ये 4 मिलेगा, वैसे ही 3 रखोगे
तो देखो यहाँ कहीं ना कहीं जाके ये 6 मिलेगा। अब ये देखो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 1 है, तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये 1 तो खाली रह गया, पर बेटा ये 1 खाली नहीं रहा है। अब कुछ सोचो, जब आपको रियल नंबर ही लेना है तो क्यों ना हम लोग 1/2 ले लें। अगर रियल नंबर ही लेना है तो क्यों ना हम लोग 1/2 ले लें। तो अगर 1/2 भी लोगे बेटा तो देखो 2 इंटू 1/2 जो कि आपको क्या 1 आ ही गया है ना, 1 आपको मिल ही गया। यानी कि आप देख पा रहे हो कि ये 1 भी हमारा ये 1/2 के साथ मैच कर जाएगा। मतलब कि यहाँ पे सभी के सभी एलिमेंट, यहाँ सभी के सभी एलिमेंट से अपनी एक यूनिक इमेज बनाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे 1 1। अगर ऐसा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे 1 1, जो कि हमें ये दिख रहा है। तो बेटा ये 1 1 तो है, जो साफ कहानी क्या है कि ये 1 1 तो है। तो अगर ये 1 1 है तो मेरा ऑप्शन सी तो वैसे ही खत्म कि ये मेनी 1 नहीं होगा। समझे कि नहीं। अब क्या ये ऑनटो है। अब ऑनटो पता करने के लिए क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा सेट बी में कुछ ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो बच गया है। और तुम यहां खुद देखो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो बचा है। ये 1 भी जो है वो 1/2 के साथ रहेगा। समझ रहे हो ना। इसीलिए यहां पे मैं क्या कह सकता हूं कि बेटा जो हमारा रेंज है, रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर है। जो हमारा रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि क्या है ये ऑन्टो भी है। और अगर ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन्टो भी हो उसी को क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहां पे सही होगा, बाइजेक्टिव। यहां देखो इंजेक्टिव भी दिया था, सब्जेक्टिव भी दिया था। बहुत से बच्चे 1 1 चेक करके इंजेक्टिव डाल देते और वो वहां फंस जाते। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, है ना। देखो ये क्वेश्चन ना देखने में लगेगा कि कितना अजीब है ना। ये क्वेश्चन देखने में लगेगा कि यार ये पता नहीं क्या क्या x+1 और x-1 फलाना फलाना दे रखा है। पर आप ना बहुत ही बारीकी से समझो इस क्वेश्चन को, आप बहुत ही बारीकी से सॉल्व करो। यहां क्या दिया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। तो बेटा यहां पे आप ये बनाओ 1 2 3 4 5 6 और बेटा ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, है ना। वैसे ही यही नेचुरल नंबर यहां पे भी बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये इन्फिनिटी तक बेटा ये चलता जाएगा। अब ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, इन दोनों के बीच में ही हमें फंक्शन को देखना है। तो पहला चीज उसने क्या बोला है कि अगर आपको चूज करते समय कोई नंबर ऑड आ जाए तो आपको क्या लगाना है x+1। पहली बात, मान लो कि मैंने यहां पे नंबर चूज किया 1, तो अगर ये 1 हमारा क्या बेटा ऑड नंबर है, तो अगर ये ऑड है तो हमें क्या यूज करना है x+1, यानी कि 1+1 जो कि आंसर क्या आया, आंसर क्या आया 2 आया। इसका मतलब क्या है कि यहां पे 1 किसके साथ मैच करेगा बेटा ये 2 के साथ मैच करेगा। वैसे ही देखो अब यहां देख लेते हैं, 2 तो बेटा इवन है तो इवन की कंडीशन बाद में देखते हैं। अब ये 3 है, 3 भी ऑड है तो x+1 मतलब कि 3 + 1 4, तो बेटा ये आ गया 4। वैसे ही ये 4 है, 4 क्या है इवन नंबर है तो ये हो गया 5, 5 क्या है ऑड है तो 5 वाला कहां बन जाएगा 6 के साथ। वैसे ही बेटा देखो 6 इवन नंबर है तो हम +1 तो नहीं कर सकते। अब बात आती है इवन वालों की। बोला है कि अगर एक इवन नंबर दिख जाए, अगर तुम्हें इवन नंबर दिख जाए तो जैसे ही अगर तुम्हें इवन नंबर दिखेगा, ये पेन सही है, जैसे ही तुम्हें इवन नंबर दिखेगा तो तुम्हें x-1 देखना है, ना कि x+1, x-1 देखना है। मतलब कि यहां पे बेटा 2 दिया है तो 2 हमारा एक इवन नंबर है, इसीलिए x-1, x-1 तो 2 - 1 क्या हो गया 1। मतलब कि ये जो 2 है वो कहां जाएगा 1 के पास। बेटा ये 4 - 1 ये कहां जाएगा 3 के पास। ये 6 - 1 कहां जाएगा 5 के पास।
कहानी बहुत सिंपल है, ऑड होगा तो एक जोड़ेंगे, इवन होगा तो एक घटाएंगे, यही कंडीशन यहां दिया है। और ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 जितने हैं सबकी अपनी एक यूनिक इमेज बन रही है, मतलब कि 1 1 है, वहां सभी के सभी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, मतलब कोई भी वहां पे खाली नहीं है। ये 7 भी बेटा ये खाली नहीं है, ध्यान रखना, इन्फिनिटी तक जा रहा है वो करके, कहीं ना कहीं वो एडजस्ट होगा। तो ये ऑन्टो भी है क्योंकि रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है, और वैसे ही ये क्या 1 1 भी है। तो अगर ये 1 1 भी है और ऑन्टो भी है तो मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि ये मेरा क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहां पे राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही शानदार, वेरी गुड। आओ इधर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यहां ध्यान से देखो, आर से आर, बेटा वो एन से एन था, ये आर से आर। ये कहानी देखो बस तुम लोग। अब वो आर से आर की बात हो रही है, तो आर क्या बन सकता है, कुछ भी हो सकता है ना बेटा आर। तो जैसे मान लो कि -3 -2, मैं एक नंबर ले लेता हूं -1.5 0 +1.5 +2 +3, ये बेटा इन्फिनिटी तक चलेगा। वैसे ही मैं यहाँ कुछ भी नंबर ले सकता हूँ, जब आर से आर को ही लेना है तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, -3 -2 -1.5 0, और क्या ले सकता हूँ मैं 2, मतलब 4 ले सकता हूँ बेटा, मैं 9 ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ मैं अपनी मर्जी से, है कि नहीं है। मैं यहाँ पे और क्या ले सकता हूँ, हाँ ऐसे ही इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ये रियल नंबर में चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब मेन ना बात बस समझो, अगर हम लोग 1 1 और ऑन्टो प्रूफ करते हैं तो क्या देखते हैं, फंक्शन क्या है, स्क्वायर करना है, मतलब कि जो भी इसमें उठाना है हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। कहानी बहुत साफ है कि हमें उसका स्क्वायर करना है। मान लो बेटा मैंने उठाया -3, तो -3 का मैंने स्क्वायर किया, मुझे मिला 9, -3 का स्क्वायर किया, मुझे क्या मिला 9। तो कहीं ना कहीं ये -3 जो है वो 9 से बहुत जानदार। वैसे ही -2, तो बेटा -2 का पावर 2 क्या आ गया, 4, मतलब कि ये कहाँ आया 4, है कि नहीं, ये कहाँ मिल गया 4। वैसे ही आप ये 1.5 का भी करोगे तो 1.5 भी कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि रियल नंबर ही देगा ना। अब 1.5 क्या है, अब खुद सोचो कि अगर ये माइनस का 1.5 नहीं भी होता तो भी कोई इसमें से फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता देता हूं कि ये एक रियल नंबर है, वो एक रियल नंबर है। लेकिन यहां कहानी देखो, यहां चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मैंने क्या बताया था कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही मिलेगा बेटा। मतलब कि यहां जितने भी पॉजिटिव वाली चीजें हैं वो सभी के सभी क्या है, अटैच हो जाएंगी। पर बचेगा कौन, बचेंगी हमारी ये नेगेटिव वाली चीजें। क्या बचेंगी, ये नेगेटिव वाली चीजें। क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो कि आपको पॉजिटिव दे सके, समझे कि नहीं। नेगेटिव का स्क्वायर करने पे कभी भी आपको, सॉरी, नेगेटिव का स्क्वायर करने पे कभी भी आपको नेगेटिव नहीं मिल सकता, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, समझे कि नहीं। आप कभी भी नेगेटिव नंबर का पावर इवन लोगे तो वो आपको बेटा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये वाला जो सिस्टम है ये बच जाएगा आपका, ये आपका क्या है, ये बच जाएगा, समझे कि नहीं। तो 1 1 तो होगा क्योंकि सब अपना क्या है, कहीं ना कहीं। अच्छा ये बताओ पहले, ये 1 1 होगा कि नहीं होगा ये भी समझो। क्या ये 1 1 होगा, ये देखो पहले बेटा, ये -3 का स्क्वायर करो, क्या मिला 9। वैसे ही +3 का स्क्वायर करो, क्या मिला 9। तो मैंने क्या बताया था कि भाई अगर दो चीजों की सेम इमेज मिले, है ना, तो वो तो 1 1 कहां हुआ, वो तो मेन ही 1 हुआ। क्या हुआ, वो मेन ही 1 हुआ, 1 1 नहीं हुआ, मेन ही 1 हुआ। वैसे ही ऑन्टो नहीं होगा। ऑन्टो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें हमारी बच जा रही हैं, इसीलिए बेटा क्या बोलेंगे, एफ इज मेनी वन, एफ इज 1 1 बट नॉट अ ऑन्टो, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। एफ इज 1 1 एंड ऑन्टो, बेटा देखो ये मेनी वन होगा,
लेकिन ये ऑन्टो नहीं होगा, ठीक है, ये काट देना, ये ऑन्टो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है और जो कोडोमेन है वो पूरा का पूरा बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो कि ये आर के अंदर ये नेगेटिव वाली चीजें तो रह जाएंगी ना, इसीलिए। और अगर कोई भी चीजें ये अगर रिमेनिंग हो जाती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली ऑन्टो नहीं बन पाएगा, मतलब पूरी की पूरी रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हो पाएगी। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि एफ हमारा क्या है, एक मेन इवन फंक्शन है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आओ क्वेश्चन इसकी तरफ हम लोग देखते हैं। ये चीज को आप ध्यान रखना, ये x की पावर 2 है तो नेगेटिव कभी भी नहीं रहेगा। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। ये क्या है, सेट A है, इसमें क्या है 1 2 3। ये क्या है, सेट B है, इसमें क्या है 4 5 6 7। पहले का 4 के साथ कराया हुआ है, पहले का 4 के साथ, दूसरे का 5 के साथ, तीसरे का 6 के साथ, पहले का 4, दूसरे का 5, तीसरे का 6 के साथ। बेटा 7 बच गया है। अब 7 बच गया तो साफ साफ दिमाग में आ रहा है कि ये ऑन्टो तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ऑन्टो के लिए क्या चाहिए, पूरी की पूरी लाइन भरी होनी चाहिए, ऑन्टो तो नहीं होगा। क्या ये 1 1 है, क्या ये 1 1 है? तो बेटा आंसर होगा यस, क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी एक यूनिक इमेज बन रही है। तो बेटा मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ कि ये हमारा ऑन्टो नहीं होगा, मेनी वन तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि 2 का 1 बनना चाहिए। बाइजेक्टिव कब होगा, जब 1 1 और ऑन्टो दोनों है, तो जब ऑन्टो ही नहीं है तो बाइजेक्टिव का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। और वैसे भी तुम देख रहे हो कि यहाँ पे ये 1 1 ही बनेगा, है ना, वैसे भी तुम्हें चीज दिखाई दे रही है कि ये हमारा क्या है, 1 1 ही बनेगा, समझे। आओ इधर एक क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं, और वो क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज समझाना चाहता हूं, और वो है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझो कि नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेटा समझो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है ये भी थोड़ा सा समझना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यह कहने की कोशिश करी जाती है, सबसे पहले इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। और बेटा यहां कहानी यह है कि अगर आप यहां पे कुछ भी रखो, जैसे कि मान लो कि आपने रखा 2.4, तो यह आंसर क्या देगा 2। आप यहां पे ना पॉइंट वाली बात चीज अगर रखोगे आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे कि अगर मान लो कि आपने रखा 6.4, तो बेटा ये आंसर क्या देगा 6। मतलब ये पॉइंट के बाद वाली डिजिट को, पॉइंट के बाद वाली डिजिट को ज्यादा अहमियत देता ही नहीं है। जैसे मान लो कि आपने बेटा क्या रखा 2.9, तो ये बाहर आकर के क्या देगा 2 ही देगा, समझ लो कि नहीं। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको बेटा हम लोग स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। और स्टेप फंक्शन क्यों कहते हैं यही जो तुम लोग समझ लो, देखो बहुत ही प्यार से समझना बेटा। हाँ, जैसे मान लो कि ये 0 है, ये मान लो कि 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5। वैसे ही बेटा ये मान लो 1 2 3, ये 4, और ये क्या है 5। अब सोच के देखो, मैं ऐसे समझो कि मैं 1 से लेकर के कुछ भी वैल्यू ले लूं। जैसे मान लो कि मैंने लिया 1.3 पर क्या मिलेगा 1, मैंने लिया 1.5, मैंने क्या लिया बेटा 1.5 तो भी क्या मिलेगा 1, 1.6 तो भी क्या मिलेगा 1। यानी कि देखो ये यहां से लेकर के यहां तक बेटा मैं कुछ भी वैल्यू ले लूं, मेरे को आंसर क्या मिलने वाला है, मेरे को आंसर यही चीज मिलेगा, वो है 1। समझ रहे हो ना, 1 ही मिलेगा। वैसे ही मैं यहां पे 2 और 3 के बीच में मैं कुछ भी बेटा ये नंबर ले लूं, चाहे 2.4 2.3 2.9, आंसर क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा। मतलब कि ये क्या हो गया हमारा, ये 2 हो गया।
वैसे ही 3 और 4 के बीच में ले लूं तो बेटा ये यही मिलेगा, 4 और 5 के बीच में ले लूं तो हमको देखो यहाँ पे 4 ही मिलेगा। तो ये दिखाई दे रहा है तुमको, ये सीढ़ी बन रही है, इसीलिए बेटा इसको हम लोग कहते हैं स्टेप फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेप फंक्शन बोलते हैं, इसी कारण। अब यहां से तुम लोग खुद ही दिमाग में समझ गए होगे कि यार अगर ऐसी कहानी है, अगर ये चीज ऐसी कहानी है कि अगर मैं 2.4 रखूं तो भी मुझे 2 मिले, और अगर मैं 2.9 रखूं तो भी मुझे 2 मिल रहा है, तो एक दिमाग में जो बहुत ही बेहतरीन बच्चा होगा वो समझ जाएगा कि भाई ये 1 1 तो नहीं हो सकता। ये हो क्या सकता है? ये मेन ही 1 हो सकता है। ये 1 1 तो नहीं हो सकता, ये मेन ही 1 होगा, क्योंकि देखो 2.4 रखो तो भी 2, 2.9 रखो तो भी 2। अब इसके बेस पे ना बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, आप एक बार इस क्वेश्चन को देखो। देखो R से R, समझे? देख लो इधर R से R। जैसे मान लो आप ऐसे ही ले लो नॉर्मल सा, 5.2, 4.6, 7.3, 2.2, 2.5, आप ऐसे ही यहां पे भी R ले लो, रियल नंबर ही लेना तो बेटा कुछ भी ले लो ना, 5, 4, 7, 2, है कि नहीं है? आप ऐसे ही देख लो। और अगर रियल नंबर ही लेना है तो मैं ये भी तो ले सकता हूं ना, मैं 2.5, मैं यहां ये भी तो ले सकता हूं चाहूं तो 7.5, क्योंकि रियल नंबर ही तो लेना है, दोनों में कुछ भी रियल नंबर रखते जाओ, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो अगर ये एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो बेटा एक बात को बहुत ही बारीकी से ध्यान दो, अगर मैं यहां 5.2 रखूंगा तो क्या मिलेगा? 5.2 पे क्या देगा ये? केवल 5। 4.6 पे क्या देगा? केवल 4। 7.3 पे क्या देगा? केवल 7। वैसे ही 2.2 पे क्या देगा? 2। 2.5 पे क्या देगा? 2। तो यहां से तुम्हें समझ में आ गया कि 2.2 का भी 2, 2.5 का भी 2, तो 1 1 तो नहीं है, ये मेन ही 1 है। तो अगर बेटा ये मेन ही 1 है तो तुम एक बार ऐसे ना चुपके से लिख लो इधर कि ये हमारा क्या होगा? एक मेन ही 1 होगा। अब देखो कि क्या ये ऑन्टो है? तो बेटा ऑन्टो तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑन्टो के लिए क्या चाहिए? ये पूरी की पूरी चीज कहीं ना कहीं मिली होनी चाहिए, अपनी प्री इमेज बनाए। और तुम यहां देखो 7.5 तो चुपके से रह गया, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी पॉइंट में होते ही नहीं है। तो यहां पे रेंज और कोडोमेन इक्वल ही नहीं हुआ, और अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? ये एक हमारा ऑन्टो फंक्शन भी कह सकते हैं कि सॉरी, ये हमारा एक ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि बेटा ऑन्टो फंक्शन के लिए तो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, है कि नहीं है? ऑन्टो फंक्शन के लिए तो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये हमारा क्या है? एक मेनी 1 फंक्शन है, समझे कि नहीं? तो क्या ये 1 1 फंक्शन है? तो आंसर है नहीं। क्या ये ऑन्टो फंक्शन है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि 7.5 हमारा बच जा रहा है। बोथ 1 1 एंड ऑन्टो, ये तो कभी नहीं हो सकता, जब वो हुआ ही नहीं तो ये कहां से होगा? तो बेटा ये ना ही 1 1 है और ना ही ऑन्टो है, मतलब कि ये मेन ही 1 है, 1 1 नहीं है और ये ऑन्टो भी नहीं है। तो बेटा ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो एनसीईआरटी के बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन सीयूईटी में भी आ चुके हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला क्वेश्चन एनडीए में भी आ चुका है। तो ये बहुत ही टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेकर गया था। और अगर इन सब चीजों के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट होता है तो जस्ट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई द आंसर। समझे कि नहीं? बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, अपने आप को हेल्दी रख के पढ़ना है, खुद को इंप्रूव करना है डे बाय डे, ठीक है? बहुत ही प्यार से सभी लोगों को पढ़ना है, और इस चैनल को फॉलो करना है, ठीक है ना? सब्सक्राइब करना है। और जैसे ही कोई भी मतलब हम लोग का वीडियो आता है, जैसे मान लो कि अभी मैं 12th क्लास की सीरीज को लेकर के चल रहा हूँ और 11th क्लास की भी मैं सीरीज लेकर के चल रहा हूँ, तो आप ना लेक्चर्स को देखना, क्योंकि मैं कौन से लेक्चर में, क्योंकि सेल्फ इंप्रूवमेंट की भी मैं बातें करता हूँ बीच बीच में लेक्चर्स के अंदर, तो कब आपको कौन सी चीज क्या सीखने को मिल जाए और क्या चीज है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो जस्ट मेरे साथ एकदम बने रहना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।